Hello students, today in this lecture, this is a lecture of history of economic thought, आर्थिक विचारों का इतिहास। ये बीए के सिलेबस में आता है हमारा। बीए थर्ड सेम में जो हमारी बुक है वो उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। हमें बहुत सारे जो हमारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनके व्यूज़ को पढ़ना समझना है कि किस इकोनॉमिस्ट के क्या व्यूज़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में उन्होंने क्या नया दिया है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं आर्थिक विचारों का इतिहास। अभी तक हम प्रोफेसर एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, इन सब के बारे में और जे.बी. से के विचार भी हम पढ़ चुके हैं। टुडे वी टॉक अबाउट अमर्त्य सेन, एन इंडियन इकोनॉमिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज़। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया या इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, अमर्त्य सेन क्यों पढ़ रहे हैं हम? आज अमर्त्य सेन पढ़ने का मेरा मेन मोटिव है, मैं पिछले 2 लेक्चर्स में आपको एडम स्मिथ और जे.बी. से करा चुकी हूँ। आपने देखा दोनों हमारे बाहर के जो इकोनॉमिस्ट हैं, दोनों बाहर के इकोनॉमिस्ट हैं, और बच्चों का ज़्यादातर ये मानना रहता है कि इंडिया में कोई इकोनॉमिस्ट हुए हैं तो उन्होंने क्या काम किया है। इसलिए मैं स्टार्टिंग आज की अमर्त्य सेन, जो कि हमारे नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं, उनसे करना चाहती हूँ। इन्होंने जो नोबेल प्राइज़ जीता था वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इन्होंने काम किया था। पी इंडेक्स दिया था, पॉवर्टी का इंडेक्स दिया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली भी हम इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम इनके जो बुक्स हैं बुक्स देखेंगे, और इकोनॉमिक थॉट पे फिर हम आ जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा जो है इकोनॉमिक्स का वो इनकी इकोनॉमिक थॉट को पढ़ना और समझना है। ठीक है, तो जो अमर्त्य सेन हैं, इनका जन्म 3 नवंबर 1933 3 नवंबर 1933 में शांति निकेतन में हुआ था। ठीक है, 3 नवंबर 1933 में शांति निकेतन में हुआ था। ठीक है, इनका रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने इनका नाम क्या रखा? अमर्त्य सेन। इनका नामकरण रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। किसे पता था कि ये बच्चा इतना काम कर जाएगा? और भारत का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि हमारे नोबेल प्राइज़ विनर हैं, अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज़ विनर है, लेकिन हम अपने इकोनॉमिस्टों की तब प्रशंसा करते हैं या प्रतिष्ठा करते हैं जब उन्हें बाहर से दूसरी दुनिया उन्हें मान चुकी होती है। इन्हें भी 1998 में नोबेल प्राइज़ मिल गया, उसके बाद इंडिया में इनका ज़्यादा नाम हुआ। ठीक है, तो अमर्त्य सेन जो कि 6th पर्सन है हु गॉट नोबेल प्राइज़ इन इंडिया, 6ठे व्यक्ति जिन्हें भारत में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, इन्होंने जो बेसिकली काम किया है वो ग्राउंड लेवल पे आके किया है, बिल्कुल धरातल पे रह के। ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं कि सोच के दूर दूर के तुक्के लगा दिए, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इंडिया में क्या चल रहा था इनके टाइम, क्या रियलिटी थी, उन्हें सोच समझ के इन्होंने काम किया है। पहले हम इनकी बुक्स देख लेते हैं। मैं इनकी फेमस 5 बुक्स लेके आई हूँ आपके लिए। कलेक्शन, चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। फर्स्ट बुक क्या थी? कलेक्शन, चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण से बहुत गहरा संबंध था, क्योंकि उस टाइम जब ये हमारे इंडिया में रिसर्च कर रहे थे, उस टाइम बंगाल में सूखा पड़ा, अजीब सी घटनाएं भारत में हो रही थी, उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। तो उन सब को पढ़ के इन्होंने ज़्यादा जोर जो दिया है वो किस पे दिया है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र पे दिया है। इसलिए हर एक बुक में इन्होंने कल्याण वर्ड जरूर लिया है, वेलफेयर पे बहुत काम किया है। फर्स्ट इज कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर आया। सेकंड इज वेलफेयर एंड मैनेजमेंट, कैसे कल्याण किया जाए, किस तरह से उसका मैनेजमेंट हो। पॉवर्टी, गरीबी एंड फेमाइन। ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट, भारत का विकास किस तरह से हुआ है। हंगर एंड पब्लिक एक्शन, भूखमरी क्या है
भुखमरी क्यों हुई और उस पर पब्लिक का एक्शन क्या था। ये बंगाल में जो भुखमरी हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, उसके बारे में इन्होंने ये दे रखा है। ठीक है, ये हमने बुक्स देख ली, अमर्त्य सेन के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब हमारा मेन जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, इकोनॉमिक थॉट पे, आर्थिक विचारों पे, इकोनॉमिक व्यूज़ पे। तो हम इनके 5 कैटेगरीज में व्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज सामाजिक विकास एवं आर्थिक विकास में संबंध। इन्होंने आर्थिक विकास जो होता है उसे सामाजिक विकास से संबंधित किया है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी, है ना बेटे। फिर सेकंड है लोकतंत्र में विश्वास। थर्ड अकाल एवं निर्धनता के बारे में भी इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं। विषमता पर, विषमता क्या होती है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। और इन्होंने एक सेन का इंडेक्स दिया है पॉवर्टी के बारे में जिसे हम पी इंडेक्स कह रहे थे। ठीक है, इन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में अब पढ़ते हैं। पहला है सामाजिक विकास एवं आर्थिक विचारों में संबंध। प्रोफेसर सेन कहते थे कि किसी भी देश का आर्थिक विकास जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें संस्थागत परिवर्तन भी संबंधित हैं या इंक्लूड है, पहले से ही इनमें इंक्लूड है। मतलब आर्थिक विकास में हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों, क्वांटी एंड क्वालिटेटिव दोनों तरह के परिवर्तन मतलब इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो आर्थिक विकास तभी हो सकता है किसी भी देश का जब उसका सामाजिक विकास भी हो रहा हो, जब उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा हो। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, आर्थिक विकास से हम देख रहे हैं इनकम बढ़ रही है, लेकिन कई बार क्या होता है इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। आय बढ़ रही है पर वो कुछ ही व्यक्तियों की बढ़ रही है, पूरी अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों की नहीं बढ़ रही, जिससे विषमता जन्म ले रही है। एक तरफ आय बढ़ रही है, दूसरी तरफ कुछ लोगों की ही आय बढ़ रही है। बहुत सारे लोग गरीबी में, भुखमरी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब इनइक्वालिटी है, कुछ के पास ज़्यादा, कुछ के पास बहुत कम। ठीक है, और मेजॉरिटी के पास कम, कुछ ही के पास ज़्यादा, मेजॉरिटी के पास कम। ठीक है, तो इन्होंने कहा, अमर्त्य सेन ने कहा कि आर्थिक विकास के लिए जरूरी है सामाजिक विकास, या हम ये कह दें आर्थिक विकास का जो इंजन है वो क्या है, सामाजिक विकास है। सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए तभी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है, अच्छी तरह से पॉसिबल है। दूसरा, ये लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। ये जैसे एडम स्मिथ की हम हस्तक्षेप की नीति, लेसेस फेयर वगैरह पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, बाज़ार को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए, फ्रीली छोड़ दो। ये सब चीज़ें हम जो पढ़ चुके हैं, इन्होंने कहा नहीं भाई, लोकतंत्र होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, पर सरकार कैसी होनी चाहिए, जनता द्वारा चुनी गई। ऐसे प्रतिनिधि सरकार में आने चाहिए जो जनता द्वारा चुने गए हों। लोगों का, लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, लोगों का। सब लोग तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सब लोग तो शासन नहीं कर सकते। वो एक ऐसा प्रतिनिधि चुन दे जो बहुत अच्छी तरह से काम करे। ठीक है, तो लोकतंत्र में इनका विश्वास था। इन्होंने अकाल और निर्धनता के बारे में जो लिखा है वो समझो, वो इनका बेसिक और मेन जो एजेंडा था उनका यही था, अकाल और निर्धनता, पॉवर्टी। ठीक है, ये बात है जब बंगाल में सूखा पड़ा। अकाल का मतलब क्या होता है, क्या बता सकते हो आप लोग मुझे, क्या होता है अकाल? सूखा पड़ा होगा तो कुछ हुआ होगा, बताओ मुझे क्या होगा, थोड़ा सा तो बताने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, देखो 1970 की बात है, 1970 की बात है। ठीक है, इसी के बाद इन्होंने ये सेन इंडेक्स भी दिया था, जो सेन इंडेक्स है ये भी इसी के बाद आया था। 1970 की बात है, बंगाल में बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से सूखा पड़ा। सूखा पड़ा, लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारे लोग भुखमरी से मरने लगे। ठीक है, तो पूरा देश क्या सोच रहा था, इंडिया, कि बारिश नहीं पड़ी जिसकी वजह से भोजन नहीं हुआ, चावल नहीं पैदा हुआ, जिसकी वजह से लोग भूखे मर रहे हैं। पर इन्होंने एक्चुअल में जब स्टडी करी तो इन्होंने क्या पाया कि बारिश नहीं हुई, भुखमरी हुई, ठीक है, लेकिन
मिसमैनेजमेंट किसका? फूड ग्रेन के